बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप 5 मार्क्स आप आज ही फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 2011 में पूछा हुआ है और ये 5 मार्क्स का है। अगर इसको आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के लिए आप जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको, जैसे कि एग्ज़ाम देने वाला है उनको कह सकते हैं कि ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। ये प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या है कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। याद रखिएगा, परिभाषित भी करना है, उसका एसआई मात्रक भी लिखना है और इसमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। और इसमें क्या नियम भी लगाना है और इसमें कह सकते हैं कि विभवांतर और प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये भी हमको पता करना है और ये भी हमको लिखना है। ओके, अगर इतना लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी हम इसको जितना भी सॉल्यूशन कराएंगे उसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। ओके, लास्ट में जरूर देखते रहिएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा, ठीक, इसको परिभाषित करेंगे, इसका एसआई मात्रक लिखेंगे। ठीक, चलिए, ऐसा बात नहीं है कि विद्युत धारा पढ़ लीजिएगा तो आपको 2 नंबरिया में भी आ जाएगा, इसका एसआई मात्रक भी आ जाएगा, बहुत सारा इससे बनने वाला है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है विद्युत धारा को परिभाषित करना था, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं सुनिएगा। देखिए, किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार हो, कोई भी तार हो, आपके घर में तार होता है, ठीक, आपके घर में तार होता है ना, तो उस चालक तार में पतला तार वायर होता है, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका कहना यह है कि कोई भी चालक तार है, ठीक, ये क्या है, ये चालक तार है, इससे आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई भी चालक तार से उससे आवेश प्रवाहित होता है, तो बोला जा रहा है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर यानी कि बटा टी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश का फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया विद्युत धारा का फार्मूला हो गया। विद्युत धारा का फार्मूला, ऐसे तो फार्मूला नहीं पूछ रहा है लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। विद्युत धारा का फार्मूला, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से, की दर को यानी कि बटा टी। ओके, आई बराबर क्यू बटा टी, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यानी कि आवेश को प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, परिभाषित हो गया। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी भी चालक तार है उससे आवेश यानी क्यू प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रवाह की दर को बटा टी को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया, परिभाषा आपको समझ में आ गया, तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, देखिए, जब भी आवेश विद्युत धारा होता है तो चालक तार से क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है क्यू, जिसको संकेत करते हैं क्यू से, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। तो किसी भी चालक तार से प्रवाहित आवेश की दर को यानी कि प्रवाहित आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो समझ गया ना विद्युत धारा किसे कहते हैं, परिभाषा समझ गया। अब इसका एसआई मात्रक देखेंगे। ठीक, तो परिभाषा क्या हो गया कि आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अगर आपसे पूछा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तो कह दीजिए आप सिंपल भाषा में कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आवेश कहाँ प्रवाहित होगा, अरे तारे में ना प्रवाहित होगा। कैसन तार में प्रवाहित होगा, वैसे तार में हो जो चालक हो। चालक किसे कहते हैं, चालक जिससे धारा प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई तार ऐसा होता है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता उतना, और जैसे कि एल्युमिनियम का तार
तांबा का तार देखा है ना, उसमें धारा अधिक प्रवाहित होता है। तो वही बोला कि चालक तार से, किसी चालक, कोई भी चालक तार हो, चाहे वो तार एल्युमिनियम का हो या तांबा के हो या पीतल के, कुछ भी हो, वो चालक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश, देखिए आवेश से प्रवाहित होता है ना तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक। तो वही बोला कि किसी भी चालक तार में चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतना समझ गए। अब हम इसका एसआई मात्रक देखेंगे। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। इसको एक और मात्रक हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आई कहते हैं। आई को किससे डिनोट करते हैं, विद्युत धारा किसको से, आई से। ये हो गया विद्युत धारा। आई क्या हो गया, आवेश हो गया, ठीक, आवेश। आई समय हो गया, टी क्या है, समय है। यानी कि किसी समय में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। टी क्या हो गया, समय, समझिए ना। टी क्या हो गया, समय, यानी कि किसी समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको एक और मात्रक हो सकता है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब। और समय का ऐसा मात्रक सेकंड। इसका एक और मात्रक हो गया विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम्ब बटा सेकंड। ये भी एक मात्रक है, लेकिन आपको एसआई मात्रक आपको ये लिख देना है। ये भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये सब कुछ वाइडल है। एम्पियर जो है ना वो बिल्कुल वाइडल है कि विद्युत धारा का कह सकते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए विद्युत धारा को जानते हैं, अगर मापा जाता है इसे एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किसको से मापा जाता है, एमीटर से। अब विभवांतर को किसको से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, ठीक ना। यानी विद्युत धारा कितना है, करंट कितना है, ये आपको क्या होता है, एमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि आपको लोटा में पानी कितना है तो लीटर से मापिएगा। उसी तरह से इस तार में कितना धारा है उसको हम एमीटर से मापते हैं, ठीक ना। कितना करंट का धारा जा रहा है तो किससे मापते हैं, एमीटर से। ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह को दर का मतलब टी कर सकते हैं, आवेश के प्रवाह को दर को। टी क्या है, समय है। टी क्या है, समय है, यानी कि किसी भी समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आप समझ गए, विद्युत धारा और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा की परिभाषा और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक समझ गए। इतना समझ गए ना, तो समझ गए। तो चलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न विद्युत धारा था, विद्युत धारा का हम समझ गए। अब हम विभवांतर को समझेंगे, ठीक, और उसका ऐसा ही मात्रक भी जानेंगे। विभवांतर किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले समझें कि विभव क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि विभव क्या होता है। देखिएगा विभव क्या होता है। देखिए विभव क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है ए, आई पॉइंट है बी, और देखिए किसी भी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। और यहाँ मान लीजिए कि अनंत, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है अगल बगल, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया अनंत। 1 मिनट, ये भी हो गया, ये हो गया अनंत, ठीक। तो जानते हैं विभव किसे कहते हैं, विभव उसे कहते हैं कि किसी भी अनंत आवेश को, यानी विद्युत क्षेत्र के आवेश को जब हम किसी बिंदु पर लाते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं, ये आवेश को अनंत से इस आवेश को यहाँ तक लाते हैं, ठीक। यहाँ तक लाते हैं ना, तो बताइए ये आवेश को यहाँ से लाइएगा तो चलना तो जरूर पड़ेगा, तो कार्य तो जरूर करे पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि कल आपके नल आपके दूर है, चापा नल जो से पानी निकलता है दूर है, तो वहाँ से जाइएगा पानी लाइएगा, आप फिर घरे लाइएगा, तो आपको तो चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा जी,
हैं, नहीं बोलते हैं कि ए बुआ एक लोटा पानी ला दो, तो वो नहीं करता है। तो कहते हैं छोटा सा भी काम करने के लिए बोलते हैं तो काम नहीं करता है। तो उसी तरह से वो काम है, अब पानी भी लाना तो एक काम है, कि वहाँ जाना पड़ता है तो काज तो करना पड़ता है ना बोलता है कि कुछ एगो वहाँ से दुकान में से कुछ ला दो, तो नहीं लाता थे, छोटा सा भी काम करने के लिए कहते हैं। तो वही काम होता है, जैसे कि आप चल कर जाते हैं, तो उसी तरह से ये आवेश को यहाँ तक लाने में चलना पड़ा होगा, कार्य करने पड़ा होगा। तो क्या कहता है कि किसी भी अनंत से किसी आवेश को Q, किसी आवेश को 1 मिनट, हाँ, किसी भी आवेश को अनंत बिंदु से इकाई आवेश को लाने में किसी बिंदु पर, यानी यहाँ बिंदु पर किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ये क्या करते हैं? भी, जिसको भी से डिनोट करते हैं उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और क्या होता है विभवांतर? क्या होता है? इसी का मात्रा होता है, इसी का मात्रा यानी क्वांटिटी, उसी का मात्रा को क्या कहते हैं? विभवांतर। समझे ना? या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, यही विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो V बराबर W/Q। ठीक, देखिए हम इसका परिभाषा विभवांतर को समझेंगे, विभवांतर को परिभाषा समझेंगे। परिभाषा क्या है? वही परिभाषा है कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र से यानी अनंत से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी कि देखिए किसी भी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर किया है। यानी कि ये दोनों बिंदु है ना, इसके बीच को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक ना, दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर का विभवांतर कहते हैं। यानी कहने का मतलब अनंत से लाया, यहाँ पर लाया, अनंत से यहाँ लाया ए पर, ए और यहाँ बी है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ आया उस आवेश को, तो इसके जो बीच में जो विभवांतर हो, एक यहाँ विभवांतर है, एक यहाँ विभवांतर है। ठीक, और विभवांतर किसे कहते हैं? आपको पता है ना, ए बी। विभवांतर उसे कहते हैं कि अनंत आवेश को या विद्युत क्षेत्र से अनंत बिंदु से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, विभव। अब विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को या किसी विद्युत क्षेत्र से लाया गया आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ भी एक विभव हो गया। अब देखिए यहाँ विभव इस बिंदु पर लाए तो एक यहाँ विभव हो गया, और एक इस बिंदु पर लाए तो यहाँ पर भी विभव हो गया। तो ये दो बिंदुओं के बीच के विभव का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ आ गया ना? विभवांतर क्या है? किसी एक बिंदु पर, ठीक ना, मान लेते कि अनंत से यहाँ लाए तो यहाँ एक विभव हो गया, और फिर यहाँ लाए तो यहाँ एक विभव हो गया। तो विभवांतर किसे कहते हैं? ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को क्या कहते हैं? विभव। देखिए यहाँ भी विभव है और यहाँ भी विभव है, यहाँ भी विभव है और यहाँ भी विभव है। तो इसके बीच के विभव, यहाँ से यहाँ आते, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दो जमा विभव है, तो इसके बीच के विभव को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ आएगा ना? तो वही बोला जा रहा है कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। यानी कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और या कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझा गया? आइए ना, अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। समझिए ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलिए समझ गया। अब तीसरा क्या था? तीसरा देखेंगे प्रतिरोध। विभवांतर का एसआई मात्रक भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध को आप समझने के लिए कह सकते हैं कि धारा, विद्युत धारा के दुश्मन है प्रतिरोध। क्या है? विद्युत धारा को दुश्मन है क्या? प्रतिरोध। ये आप समझ सकते हैं, विद्युत धारा का दुश्मन। अब कैसे दुश्मन है? क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि आप, एक मनुष्य होता है ना, मनुष्य, एक आदमी, चलिए एक आदमी,
एक आदमी होता है, एक आदमी तो अपने जीवन में बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। तो कुछ कुछ क्या होता है ना, अलग बगल के लोग होते हैं उससे जलन होता है और वो चाहते हैं ना कि उस जो बढ़ रहा है ना उसको हम रोक दें, उसको कैसे गिरा दें ताकि वो गरीब बन जाए, वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो नहीं कमा पाए, वो सक्सेस नहीं कर पाए, वो आगे नहीं बढ़े। ऐसा होता है ना कहीं पर, चाहे कोई भी इंसान हो आगे बढ़ रहा है उसको गिराने का कोशिश लोग करते हैं। उसी तरह से किसी भी चालक तार में क्या होता है ना, धारा प्रवाहित होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धारा को विरोध करते हैं, उसको कहते हैं इसको नहीं प्रवाहित होने देंगे, तो उसी को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक ना। जो धारा को विरोध करता है, जैसे उस आदमी को कोई आदमी विरोध कर रहा है तो जो विरोध कर रहा है ना, जो उसको रोक रहा है उसको प्रतिरोध कहते हैं, और जो आगे बढ़ रहा है उसको धारा कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि आपके गांव में कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको गिराने के लिए लोग लग जाते हैं, तो उसी लोग को कहते हैं प्रतिरोध। उसी तरह से किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होता है तो उस धारा को जो रोकता है ना उसको कहते हैं प्रतिरोध, ठीक। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का विरोध करता है। समझ आ गया? चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? विद्युत धारा का जो विरोध करता है। कब करता है? जब विद्युत धारा किसी चालक तार में प्रवाहित होता है तो जब विरोध करता है तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। विरोध करने वाला है, यानी चालक तार का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। समझिए? इसका ये सही मात्रक ओम होता है। ओम को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ओम को, ठीक, ऐसे भी। तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या हो गया? ओम हो गया। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या हो गया? ओम हो गया। अब तीनों के हम परिभाषा देख लिए और हम क्या देख लिए? इसका एसआई मात्रक देख लिए, और ताकि एसआई मात्रक भी आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम संबंध देखेंगे यहाँ पर। अब संबंध किस में देखेंगे? संबंध विद्युत धारा में और विभवांतर में और प्रतिरोध में क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे, ठीक। तो चलिए संबंध देखते हैं। संबंध क्या है देखिएगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार, यहाँ पर ओम के नियम देखेंगे। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम जो है वो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। वो क्या बताता है अब हम देखते हैं। अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। समझ? ये चालक के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती का मतलब होता है, ये समानुपाती का चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि तू बढ़ेगा ना तो हम भी बढ़ेंगे, तू पीछे हटेगा हम भी पीछे हटेंगे, अगर आप बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे, आप पीछे हटिएगा तो हम भी हटेंगे, आप खाइएगा तो हम भी खाएंगे, आप एक फेंक मारिएगा तो हम भी एक फेंक मारेंगे। समानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक ना। इसका मतलब यह है कि जितना धारा प्रवाहित होगा ना उतना ही विभवांतर भी होगा, ठीक ना, उतना भी वोल्टेज भी होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो जितना धारा होगा उतना ही विभवांतर होगा। इसका मतलब ये हो गया समानुपाती का मतलब। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले ये बताइए ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? विभवांतर और धारा के बीच। अब दूसरा देखिए, ओम के नियम में ताप क्या होता है? अचर होता है। अचर का मतलब ना ताप बढ़ता है ना घटता है। जैसे कि ना कहते हैं कि ताप, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई तातल है उतने है, उससे रहता नहीं एकदम। जैसे कि 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री सेल्सियस ताप है तो वो 2 डिग्री रहेगा, वो ताप को ना घटेगा ना बढ़ेगा ना कुछ भी नहीं होगा। उसी को कहते हैं अचर ताप। ना ताप बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि थोड़ा सा तातल है तो थोड़े से ताता रहेगा, ठीक ना। जिसको थोड़ा सा गर्म है तो उतने गर्म रहेगा, ओकरा से घटेगा ना बढ़ेगा।
जैसे कि आप चाय रखने वाला बोतल में अब जब वो आप डाल दीजिएगा चाय को, तो वो जितना गर्म था उतने गर्म रहेगा, उसी को कहते हैं ताप स्थिर, ठीक ना। वही बोला कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा सिरे के बीच, कोई भी तार के सिरे के बीच में विभवांतर होता है, सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब एकदम समानुपाती का ये चिन्ह है, यानी कि तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए संबंध देखते हैं। यदि चालक तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई है, ठीक, कोई भी चालक तार है उससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, ठीक। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी, यानी कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा और उसके सिरे के बीच के विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, विद्युत धारा किसी भी सिरे के बीच के विभवांतर को समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पर जो कि दर्शाया गया है। ओम का नियम है भी समानुपाती आई। अब मान लेते हैं कि धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। ये 4 डेक चलेगा तो ये भी 4 डेक चलेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है। जहाँ ताप अचर है, ताप का मतलब टेम्परेचर क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, ना कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम जैसे वैसी है। 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, चाहे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री है, ताप को एकदम ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा समानुपाती का चिन्ह दे दिए। अब हम बताएं कि ओम के अनुसार भी समानुपाती आई होता है, ठीक। अब देखिए इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे, तो समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो उसके कांस्टेंट यानी कि नियतांक जिसको कांस्टेंट कहते हैं उसके बदले में आर रखते हैं, ठीक। क्या रखते हैं, आर। इस समानुपाती का चिन्ह हटा ना तो बराबर का चिन्ह हुआ, और समानुपाती का चिन्ह हटा तो आर रखे कांस्टेंट के रूप में, आई था तो आई लिख दिए, तो भी बराबर कौची हो गया, भी बराबर आर आई हो गया, ठीक। जहां आर क्या है, जहां आर एक नियतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एकदम स्थिर है, ना बढ़ना ना घटेगा, स्थिर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, नहीं प्रतिरोधकता नहीं कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या है, आर एक क्या है, नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से आपको एक फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा भी बराबर आर आई, ठीक। दूसरा अब आई निकालिएगा, तो इसको आर को गुना में ही पार्टी भेजेगा तो कौची में जाएगा, भागा में, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर। अगर मान लेते कि आर निकालिएगा तो ई आई कौची है, दूसरी सॉरी गुना में है, तो ई पार्टी आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, ये भी है, आई जाएगा भागा में, तो भी बराबर आई। भी माने कि आर बराबर भी बटा आई, यानी 3 गो फार्मूला निकला। पहला फार्मूला जो है, दूसरा फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला भी विभवांतर आर आई, आर प्रतिरोध है, आई धारा है, आई यानी विद्युत धारा बराबर भी बटा आर। आर क्या है, प्रतिरोध, और भी क्या है, भी आपका है विभवांतर। आर बराबर 3 गो फार्मूला है, भी बटा आई, यानी भी क्या है विभवांतर, आई बटा, और आई क्या है आपका विद्युत धारा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बताइए भी और आर और आई में क्या संबंध है। देखिए भी में यही संबंध है कि भी समानुपाती है आर के और आई के, भी समानुपाती है आर के और आई के। इसका मतलब अगर आर बढ़ाइएगा यानी प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो भी बढ़ेगा, और कह सकते हैं कि आई बढ़ाइएगा तो ई भी, यानी कि ये समानुपाती है, ठीक ना। ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह। इसका मतलब ये है कि बराबर है, ठीक ना। अगर ये दोनों में बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। अब देखिए आई में देखते हैं, ये है कि आई
आई समानुपाती है भी के, लेकिन आई प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ये उल्टा है। आई के आर कौची है, उल्टा है। विद्युत धारा प्रतिरोध का उल्टा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाइएगा तो उल्टा ना है, देखिए उल्टा है कि ना, बट्टा में है, उल्टा है। प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो धारा कौची हो जाएगा, घट जाएगा। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध घटाइएगा तो धारा बढ़ जाएगा, लेकिन भी बढ़ाइएगा तो आई बढ़ेगा। ये क्या है, समानुपाती है। यहाँ देखिएगा आर कौची है, भी के समानुपाती है, और आर जो है आई के व्युत्क्रमानुपाती है ना। यहाँ पर भी देखिएगा आर व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि क्या होता है, सुनिएगा आर जो है, सॉरी, आई जो है समानुपाती रहता है भी के, लेकिन आई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। ठीक, फिर देखिएगा तो भी आई के भी समानुपाती है और आई भी के भी समानुपाती है। आई जो है, आई आर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर धारा घटेगा। ठीक ना, ये होता है। अब देखिए भी क्या है, भी समानुपाती है आर के, यानी कि सुनिएगा, एक मिनट, समझे ना। तो भी समानुपाती भी, आई समानुपाती भी, और आई समानुपाती कुछ हो गया आपका, आई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आर। ठीक, और देखिए ये जो है, सुनिएगा एक मिनट, भी बराबर, सॉरी, आर बराबर भी आई, समझे ना। तो यही संबंध है, ठीक, जो ये फॉर्मूला लिखा गया है, आर बराबर भी आई और आई बराबर भी बटा आर। ठीक, उपयोग संबंध में विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती है। विद्युत धारा जो है वो विभवांतर का सीधा समानुपाती है, बात सही है, लेकिन विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है। अभी हम बताए ना कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा वो क्या है, भी के समानुपाती है, लेकिन विद्युत धारा प्रतिरोध के कौची है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। यही संबंध था। अगर आप इतना लिख लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, तो आप 5 मार्क्स आप कर पाइएगा। अब देखिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।